हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली ये वीडियोस आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन है, किसे WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ब्रजेंद्र नवनीत, जिन्हें WTO में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए WTO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, पास्कल लेमी इसके वर्तमान में हेड है WTO के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, विश्व बैंक के वरिष्ठ सलाहकार की कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राजीव टोपनो। ठीक है, राजीव टोपनो को अभी विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, और देखिए कि ये वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री के निजी सचिव भी हैं, राजीव टोपनो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रवीश कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड में रवीश कुमार को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया भारत की ओर से। ठीक है, चलिए और देखिए यहाँ पे जो रवीश कुमार की अगर हम बात करें तो ये 1995 के IAS ऑफिसर हैं और वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है उदय कोटक, जिनको भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, उदय कोटक। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे, उदय कोटक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किसे ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, गायत्री कुमार को ब्रिटेन में भारत के नया उच्चायुक्त के रूप में इनको नियुक्त किया गया, गायत्री कुमार को। ठीक है, तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को किसका सदस्य नियुक्त किया गया? तो देखिए ओलंपिक चैनल आयोग का इनके सदस्य नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ओलंपिक चैनल आयोग। और देखिए कि 2020 में जापान में ये ओलंपिक होना था और अब कोरोना वायरस के चलते इसकी जो है मेज़बानी अभी रद्द करने की सिफारिश की जा रही है। ठीक है, काफ़ी कंट्रीज़ ने, जैसे कनाडा ने सबसे पहले ओलंपिक 2020 में अपना जो नामांकन था उसको वापस ले लिया, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ ने यहाँ से नामांकन वापस कर लिया है अब। ठीक है, अब इसकी संभावना बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, राजेश गोयल। ठीक है, राजेश गोयल, जिनको अभी नेशनल रियल एस्टेट के डेवलपमेंट काउंसिल के निदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया, राजेश गोयल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CBSE के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए मनोज आहूजा, जिनको CBSE के नए प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया गया, मनोज आहूजा। ठीक है, और देखिए CBSE की अगर हम बात करें तो देखिए कि CBSE का जो फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसके अभी प्रमुख नियुक्त किए गए मनोज आहूजा, आप फोटो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DDA का नया वाइस चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए अनुराग जैन को DDA यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के नया वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया, अनुराग जैन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय मूल की महिला को न्यूयॉर्क की अदालत में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना है, यहाँ पे सरिता कोमती रेड्डी, जिनको एक तरह से वो भारतीय मूल की है और ये न्यूयॉर्क की अदालत में इनके अमेरिका में एक न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, सरिता कोमती रेड्डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक मामलों के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए यहाँ पे आर्थिक मामलों के पद के लिए जो है तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तरुण बजाज, नाम ध्यान रखेंगे, तरुण बजाज, जिन्हें आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी कि TS त्रिमूर्ति, जिनको संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो है नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, TS त्रिमूर्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्नाटक के किस बल्लेबाज को अमेरिका क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया? ठीक है, तो देखिए अमेरिका में अभी हाल ही में जो है नया क्रिकेट वहाँ पे टीम गठन हुआ, जिसके अभी कोच नियुक्त किए गए अरुण कुमार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये अमेरिका के क्रिकेट टीम के कोच बने हैं अरुण कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय विभाग के सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो
तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अभी सचिव नियुक्त किए गए हैं अमित खरे, ठीक है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि अभी हमारा सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, खेल एवं युवा मामले के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो देखिए खेल एवं युवा मामले के नए सचिव रवि मित्तल को नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय पर विशेष कार्यकारी अधिकारी का सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है राजेश भूषण, जिनको एक तरह से यहाँ पे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के विशेष कार्यकारी अधिकारी के इसमें, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखेंगे, राजेश भूषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किसको नया सतर्कता यानी कि CBC यानी कि नया सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया, यानी कि CBC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? संजय कोठारी, ठीक है, जिन्हें एक तरह से CBC के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। ध्यान रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग होता है और इसके लिए भी संजय कोठारी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर जो पूर्व गवर्नर थे हमारी जो RBI के रघुराम राजन को किसने अपना बाहरी सलाहकार नियुक्त किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर है IMF यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिन्होंने रघुराम राजन को एक तरह से सलाहकार के रूप में एक्सटर्नल जो एडवाइज़र के रूप में इनको नियुक्त किया, ठीक है। और देखिए जो अभी वर्तमान में दो नाम इंपॉर्टेंट है IMF से जुड़े, एक है मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ, जो भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और देखिए IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है वाशिंगटन US में इसका हेडक्वार्टर है और इसमें वर्तमान में 189 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, IMF में, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए विदेश मंत्रालय के अभी नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया, अनुराग श्रीवास्तव को अभी विदेश मंत्रालय में नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया। और देखिए अभी हमारे जो विदेश मंत्री कौन है? तो देखिए अभी हमारे S जयशंकर अभी हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व खिलाड़ी को BCCI ने CAC का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? सुनील जोशी को एक तरह से BCCI ने जो है CAC के जो है अभी नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, ठीक है, सुनील जोशी। और अभी वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली, जो हमारे पूर्व जो है क्रिकेट टीम के जो है कैप्टन रह चुके हैं सौरभ गांगुली, उनको अभी BCCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, S गोपाल रेड्डी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो देखिए इनको मध्य प्रदेश के जो है नया सचिव नियुक्त किया गया। और मध्य प्रदेश से जुड़ी दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक मुर्गा है कड़कनाथ मुर्गा, जिसको GI टैग प्रदान किया गया, ठीक है। और दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश का जो एक ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? फिल्म स्टार गोविंदा मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है, ये नाम आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो देखिए कि यहाँ पे राम मंदिर ट्रस्ट का भी गठन हुआ था, जिसके अभी जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए नृत्य गोपाल दास को अभी इसके अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और देखिए चंपत राय को महासचिव और गोविंद गिरी को इसके कोषाध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए मिखाइल मिशुस्तिन को रूस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया अभी कुछ टाइम पहले, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में भी नियुक्त किया गया देवव्रत पात्रा को अभी रिजर्व बैंक यानी कि RBI के जो है नया जो है डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। और देखिए RBI के अभी जो गवर्नर कौन है वो है शक्तिकांत दास, और उनका क्रम ध्यान रखेंगे 25 इनका क्रम है शक्तिकांत दास का, तो ये क्रम भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हितेश चंद्र अवस्थी को किस राज्य का DGP नियुक्त किया गया? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के जो है DGP के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है योगी आदित्यनाथ। और देखिए उत्तर प्रदेश अपना 24 जनवरी को प्रतिवर्ष जो है उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है 24 जनवरी को, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर के नए राज्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसके नए राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया हृदेश कुमार को अभी इसके नया नियुक्त किया गया, इनके निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर
ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेश प्रसाद को अभी रेल निगम लिमिटेड का नया डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अभी वर्तमान में हमारे रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी अभी हमारे वर्तमान में रेल मंत्री है। और वीके यादव यहाँ पे देखिए कि ये हमारी जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं वीके यादव। ठीक है, तो ये दो नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, देखिए दिल्ली जल बोर्ड के अभी उपाध्यक्ष के रूप में राघव चड्ढा को अभी नियुक्त किया गया। और देखिए सत्येंद्र जैन क्या है, ये दिल्ली में अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं। और देखिए वर्तमान में दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के जो उपराज्यपाल है अनिल बैजल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, तुर्की में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए तुर्की में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया संजय कुमार पांडा को अभी तुर्की में भारत का अगला राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेदांता लिमिटेड कंपनी का नया सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पे श्रीनिवास वेंकट कृष्ण को अभी नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया वेदांता लिमिटेड कंपनी के। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, किस राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र नियुक्त की जाएगी? तो देखिए ये कौन सा स्टेट है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए फ्रांस में अभी जावेद अशरफ को अभी नया राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए अभी कुछ टाइम पहले अभी भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में जगत प्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा जी को भी नया अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, कर्नाटक बैंक ने किसे अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो देखिए कर्नाटक बैंक ने महाबलेश्वर MS को अभी नया यहाँ पे CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है। और देखिए इनको अभी जो हाल ही में ये 3 वर्षों के लिए इनको भी पुनः जो है इनको नियुक्त किया है। ठीक है, अगले 3 वर्ष के लिए, और ये RBI के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है कर्नाटक बैंक में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भाजपा ने किसे नियुक्त किया है? तो देखिए एक तरह से दिल्ली विधानसभा में जो अपोजिशन जो पार्टीज़ है उसमें एक तरह से नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया है रामवीर सिंह भिदोड़ी को नियुक्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए हाल ही में 2 नए नाम सामने आए जिसका नाम है भास्कर खुलवे और अमरजीत सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। इन दोनों व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी के अभी सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये फिगर में आप देख रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंडीगढ़ पुलिस ने 25 मुक्केबाजी पदक विजेता रीना को किस पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में इनको हेड कांस्टेबल के रूप में इनको नियुक्त किया और इन्होंने 25 पदक जीते थे मुक्केबाजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर वीके पॉल किस समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो देखिए डॉक्टर वीके पॉल को अभी कोविड-19 रोकथाम एवं नियंत्रण समिति के नए अध्यक्ष के रूप में इनको एक तरह से उस समिति के जो प्रमुख के रूप में इनको नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, अजय कुमार को किस देश का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो देखिए अजय कुमार को अभी वर्तमान में युगांडा जो गणराज्य है उसके अभी उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया अजय कुमार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी ने किस राष्ट्रीय प्रवक्ता को झारखंड राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है? तो देखिए हाल ही में अभी जो आम आदमी पार्टी है इन्होंने डॉक्टर अजय कुमार को एक तरह से झारखंड का जो है प्रभारी के रूप में इनको नियुक्त किया है। ठीक है, और देखिए मनीष सिसोदिया वर्तमान में यहाँ पे शिक्षा मंत्री है दिल्ली गवर्नमेंट में। ठीक है, तो ये चीज़ नाम ध्यान रखें, कई बार ये चीज़ पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चन को आंसर आपको बताना है। वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है और अगले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन होंगे, इनकी किसको नियुक्त किया जाएगा, और वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है और वर्तमान में देश के विदेश सचिव कौन है? तो इन चारों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हमारे चैनल को माई पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड, स्टे सेफ।